स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पंडित पजल में गैस करो, सीखो और बन जाओ आप भी पजल पंडित। क्या आप तैयार हैं? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक रहस्यमयी सफर, जहां हर मोड़ पर जादू है, हर कदम पर पहेली है और हर कहानी में छुपा है एक नया राज। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, हल्कू और मुंबई शहर। दिल्ली की जीत के बाद जनरल तामस ने अपनी नजरें भारत के दूसरे बड़े शहर मुंबई पर टिका दी। मायानगरी मुंबई की शाम ढल रही थी और गेटवे ऑफ इंडिया पर पर्यटकों की भीड़ थी। अचानक समुद्र की लहरें शांत हो गईं और पानी के भीतर से एक विशालकाय काले धातु का टावर बाहर निकला। जनरल तामस उस टावर के शिखर पर खड़ा होकर अट्टहास कर रहा था। वो टावर कोई साधारण खंभा नहीं था, बल्कि एक एनर्जी हार्वेस्टर था। उसने मुंबई शहर की सारी बिजली खींचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते लोकल ट्रेनें रुक गईं और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। तामस ने अपने रोबोटिक सहायकों को आदेश दिया, इस शहर की ऊर्जा को सोख लो ताकि पृथ्वी कांप उठे। तभी समुद्र के पानी को चीरते हुए एक विशाल लहर उठी। धपाक की आवाज के साथ हल्कू पानी से बाहर निकला। उसने एक विशाल जहाज के लंगर को रस्सी की तरह पकड़ा हुआ था। हल्कू की आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसका हरा शरीर चांद की रोशनी में और भी ताकतवर लग रहा था। तामस ने हाथ के इशारे से शैडो हंटर्स नाम के छोटे और फुर्तीले उड़ते हुए ड्रोन्स को सक्रिय कर दिया। ये ड्रोन इतने तेज थे कि वे हल्कू के वार से बच निकलते और उसे बिजली के झटके देते। हल्कू हवा में मुक्के चला रहा था, लेकिन शैडो हंटर्स उसकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पास की एक ऊंची इमारत की छत पर पंडित खड़ा था। उसने अपनी कलाई पर बंधी होलो वॉच को सक्रिय किया। हल्कू, ये ड्रोन तुम्हारी गति का विश्लेषण कर रहे हैं, तुम्हें अपनी लय बदलनी होगी, पंडित चिल्लाया। वो अपनी डिवाइस पर ड्रोन्स के मूवमेंट पैटर्न को डिकोड कर रहा था। पंडित ने एक छोटा सा यंत्र हवा में उछाला। इसे पकड़ो हल्कू, ये तरंग वज्र है। हल्कू ने हवा में छलांग लगाई और उस यंत्र को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी कलाई पर बांधा, हल्कू के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा की ढाल बन गई। अब पंडित और हल्कू एक साथ इस संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। हल्कू ने तरंग वज्र को सक्रिय किया और जोर से ताली बजाई। एक जोरदार सोनिक वेव ध्वनि तरंग निकली, जिसने आसपास के सभी शैडो हंटर्स को बेकार कर दिया। ड्रोन एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। तामस ये देखकर तिलमिला उठा और उसने अपने टावर से एक शक्तिशाली लेजर किरण छोड़ी। तामस की लेजर किरण हल्कू की ओर बढ़ी, लेकिन हल्कू ने पास पड़े एक बड़े लोहे के कंटेनर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लेजर के टकराते ही चारों ओर चिंगारियां उठने लगी। तामस चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुंबई आज अंधेरे में डूब जाएगी। हल्कू ने उस कंटेनर को पूरी ताकत से तामस के टावर की ओर फेंका। कंटेनर सीधा टावर के कोर से जा टकराया, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। टावर की बिजली खींचने वाली मशीन टूट गई और मुंबई की रोशनी फिर से लौट आई। टावर डगमगाने लगा और तामस अपना संतुलन खो बैठा। हार करीब देखकर तामस अपने छोटे स्पेस पॉड में बैठ गया और बादलों में ओझल हो गया। पंडित दौड़कर हल्कू के पास पहुंचा। हमने मुंबई को बचा लिया दोस्त, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। हल्कू ने भी अंगूठा दिखाकर अपनी सहमति दी। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले भाग में हल्कू किस शहर को बचाएगा? तो अभी पंडित पजल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले और आखिरी भाग में, हल्कू और दुनिया।